आप जिसे इंद्रिय सुख भी कहते हैं वो सुख है क्या, इसे समझिए। कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हैं, गर्मी का समय है, बहुत प्यासे हैं और कहीं पहुँचे हैं, सामने वाले ने आपको ठंडाई पिलाई, बहुत ठंडी ठंडाई, पीने के बाद कैसा लगेगा? सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किससे सुख मिला? ठंडाई पीने से। ठीक है, एक गिलास ठंडाई आपको दे दिया गया, आपको सुख मिला। दूसरा गिलास और दे तो क्या हो गया? वो सुख कहाँ गया? ठंडाई पीने से सुख मिला ना। तो पहले गिलास से अगर ठंडाई पीने से सुख है तो पहले गिलास में जितना सुख मिला दूसरे गिलास पीने में उसका डबल सुख मिलना चाहिए, तीसरे में ट्रिपल मिलना चाहिए, चौथे में चौवल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं? तो सुख किससे मिला? पहले गिलास में आपको बहुत सुख मिला और उत्तरोत्तर दूसरे तीसरे गिलास में सुख कम मिला और चौथा गिलास सामने वाले ने ऑफर किया तो आपने हाथ जोड़ लिया, भैया अब नहीं। आखिर क्यों? सुख किससे मिला? ठंडाई से मिला। हाँ, एक गिलास पी के क्यों मिला? प्यास थी इसलिए मिला। सुख क्यों मिला? मन में प्यास थी, प्यासे व्यक्ति को ठंडाई पिलाया तो अच्छा लगा। भूखे व्यक्ति को रूखी रोटी भी अच्छी लगती है और पेट भर जाने के बाद रसगुल्ला भी रास नहीं आता। आता है क्या? तो उस ठंडाई से जो सुख मिला वो सुख ठंडाई का था कि प्यास का था? प्यास सुख है कि दुख है? बोलो, प्यास तो दुख है ना। तो अब ठंडाई जैसी वस्तु से आपको सुख पाना है तो जितना सुख पाना है उससे ज्यादा प्यास जगाना है। तो पहले प्यास जगाओ, फिर उसे बुझाने के लिए ठंडाई लाओ और सुख पाओ। यही है इंद्रिय सुख, जिसको पाने के लिए हमें पहले दुख को बुलाना पड़ता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वो सुख सुख नहीं, सुख के नाम पर केवल एक भ्रम है, दुख है। समझ गए? वो पीड़ा है, वो दुख है, पीड़ा है। तो इंद्रिय सुख सुख नहीं है, सुख के नाम पर एक भ्रम है। प्यास का प्रतिकार हुआ इसलिए सुख मिला। अब जिसके अंदर प्यास ही नहीं बची उसके लिए ठंडाई की जरूरत नहीं, जिसके लिए भोजन की भूख ही नहीं बची उसके लिए भोजन की जरूरत नहीं। तो मन में जब चाह उत्पन्न होती है उस चाह की पूर्ति के लिए हम तमाम साधनों का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सुख खोजते हैं। सच्चे अर्थों में सुख हमारे मन में है। जब चाह ही नहीं तो सुख का, दुख ही नहीं होगा, और दुख ही नहीं तो सुख ही नहीं। तो आत्मा का सुख उससे परे है। ये सुख की वास्तविकता को समझने की जरूरत है। चीजों में सुख नहीं मिलता। और देखिए, मैं आपसे बोलता हूं, आपके अकाउंट में किसी ने 1 लाख रुपया दिया और आपको पता नहीं, आपको खुशी होगी? अकाउंट में तो पैसा आ गया, आपके पास मैसेज नहीं, आपको कोई खुशी होगी? हाँ, 1 लाख रुपया छलपूर्वक निकाल लिया, आपको पता नहीं, आपको दुख होगा? नहीं होगा ना। आपके अकाउंट में पैसा आया, आपको पता नहीं, आपको सुख नहीं मिला। आपके अकाउंट से पैसा गया, आपको पता नहीं, आपको सुख नहीं, दुख नहीं हुआ। लेकिन कोई आपको जैसे ही मालूम पड़ेगा खुशी भी होगी और गया तो दुख भी होगा, है ना। आ गया तो खुशी होगी, गया तो दुख होगा। तो दुख होना और सुख होना किससे हुआ? अंदर के ज्ञान से हुआ ना। जब जानने में आया तब हुआ। तो हमारा आपका संसारी प्राणी का जो ज्ञान है वो राग द्वेष मोह से प्रभावित है। वो किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है। जिसको अच्छा मानता है उसमें सुख मिलता है, जिसको बुरा मानता है उसको दुख मिलता है। लेकिन जो साधना के बल पर बीत राग अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसकी दृष्टि में न कोई अच्छा होता है न बुरा होता है, उसको न कभी सुख होता है न दुख होता है, वो सुख और दुख से परे आनंद की स्थिति में जीता है। और वही आत्मा का सुख है, वही अतीन्द्रिय सुख है जो केवल ज्ञान के बल पर फलीभूत होता है।